बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ गंदम के आटे से बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, शेयर करूंगी। अगर आपका दिल भी कुछ नया और मज़ेदार खाने को कर रहा हो तो बनाइए ऐसे कमाल की रेसिपी जिसे बनाने का आपका रोज़ दिल करे। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल नई ऐसी कमाल की रेसिपी जो शायद आपने कभी ना ट्राई की हो। तो चलिए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा गरम दूध लेंगे। 1 गिलास है यहाँ पे, गिलास बहुत बड़ा नहीं है, स्मॉल गिलास है। गरम दूध और गरम पानी चाहिए होगा हमें। 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी यहाँ पे मैंने लिया है। उसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे चीनी और 1 खाने का चम्मच हम इसमें खमीर यानी कि ईस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी हमने इसमें डाली है वो अच्छे से इसमें हल हो सके, इसमें मिक्स हो सके। और साथ ही यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 2.5 कप के बराबर आटा, गंदम का आटा जो हर घर में अवेलेबल होता है। मैदे का इस्तेमाल हम इस रेसिपी में नहीं करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे 2 कप अभी आटा शामिल किया है। इसमें 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें नमक शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 2 कप आटा डाला है और आधा कप अभी मैं मज़ीद डालूँगी क्योंकि इसको मिक्स करने में फिर आसानी होती है। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि आपके बच्चे मांग मांग के आपसे इसकी फरमाइशें करेंगे और मेरे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये झटपट बनने वाली बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। साथ ही यहाँ पे 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। इस रेसिपी में हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स और विटामिन्स वगैरह मिल जाती है। वो बच्चे जो रोटी नहीं खाते और जो सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं खाते, ये चीज़ वो बहुत मज़े से खाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप उनके लिए इसको बना के स्कूल में लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। ये भी एक ज़बरदस्त आइडिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पर ढक्कन रख के 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और कुछ सब्ज़ियों की हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्ची ली है, जो एक ग्रीन है, एक रेड और एक येलो, और ये फ्रिज में रखते हुए ख़ुद ब खुद इसका कलर ऐसा हो चुका है जो हमारी रेसिपी में और भी ये अच्छे लगेंगे। अगर सिर्फ सब्ज़ मिर्चें हो तो आप उसको भी ऐड कीजिएगा। हम इसको बहुत बारीक चॉप करके इसको शामिल करेंगे, बहुत बारीक काटेंगे। हम इसकी कटिंग करते हैं तब तक जो हमने आधा घंटा आटे को दिया है वो भी रेस्ट हो जाएगा और उसको भी रेस्ट मिल जाएगा। तो जब हमें पता हो कि अभी बस 5 मिनट रहते हैं 30 मिनट गुजरने में, तब हमने सब्ज़ियों की कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा पहले अगर हम कटिंग करेंगे तो सब्ज़ियां पानी छोड़ जाएंगे, इसलिए बहुत पहले हमने कटिंग नहीं करनी। आटे को साइड पे रख के हम किचन के कुछ और काम निपटा लेते हैं या फिर घर के, उसके बाद ही हम बाकी जो सब्ज़ियां हैं वो कटिंग करेंगे। इसी तरह मैंने भी किया था, मैंने घर के बाकी काम निपटा लिए और जब 5 मिनट रह गए 30 मिनट होने में, तब मैंने सब्ज़ियों की कटिंग की है। ये एक लार्ज साइज़ का टमाटर मैंने लिया था, उसकी कटिंग की है और 2 अदद आलू चाहिए होंगे हमें। उसको छील के अच्छे से धोने के बाद हमने उसको, जो कद्दूकश का बड़ा हिस्सा होता है उसी से हमने इसको कद्दूकश करना है। 2 आलू को कद्दूकश करेंगे। आलूओं का पानी हम नहीं निकालेंगे, इसको बस साइड पे रख देते हैं और तब तक हमारा आधा घंटा गुजर जाएगा। और इस टाइम पे अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कद्दूकश करने के बाद इसको भी साइड पे रख देते हैं और यहाँ पे हमारा आधा घंटा गुजर चुका है, 30 मिनट गुजर चुके हैं। थोड़ा सा हम हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद जो सब्ज़ियाँ हमने काट के रखी थी वो शामिल करेंगे। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। ये टमाटर एक लार्ज साइज़ का टमाटर था, अगर आपके पास छोटे हो तो 2 डाल लीजिएगा। बच्चे मिर्चें कम खा रहे हो तो थोड़ा सा मिर्चों को कम कीजिएगा। बस इसको मिक्स कर लेते हैं। इतनी झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप आप इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे, इतनी ये मज़े की बनती है।
और बस यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब दूसरी साइड पे मैंने पैन को रखा है चूल्हे पे और मीडियम टू हाई फ्लेम है अभी, ताकि जो पैन है वो अच्छे से गर्म हो सके। उसके बाद हम इस पे थोड़ा सा घी या ऑयल डालेंगे और जब हमने ये बैटर डालना हो इस टाइम हमने चूल्हा बिल्कुल लो कर देना है और पैन के हिसाब से हम इस पे ये बटर डालेंगे। तकरीबन 3 लार्ज साइज़ के चम्मच इस पे आ जाएंगे। ये जितना मैंने बैटर रेडी किया है इससे लार्ज साइज़ के, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के 4 पराठे इजीली बन जाएंगे और इससे पूरी फैमिली का पेट भर जाएगा। ये इतने मज़े की बनती है ना ये रेसिपी कि आप इसको इंशाल्लाह रोज़ बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं नीचे एक साइड को देते हुए। थोड़ा सा चम्मच की मदद से हम इसकी साइड्स को प्रेस करेंगे ऐसे, ताकि साइड को निकालेंगे ताकि जो नीचे से ये जले नहीं। और इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जब हमने इसकी साइड्स चेंज करनी हो तो ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी इसकी साइड्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई न्यू हो तो उनके लिए मैं एक तरीका बताऊं। एक ढक्कन ले ले किसी, या एक प्लेट ले ले और जो पैन है उसको उल्टा करे ऐसे ही, तो बिल्कुल इजीली इसकी जो साइड्स है वो चेंज हो जाएंगी और बस वापस ढक्कन से या प्लेट से इसको निकाल ले पैन के ऊपर। दूसरी साइड पे भी हमने ऑयल लगा दिया था और रोटी के ऊपर ही, और ये पिज़्ज़ा टाइप बहुत ही ज़बरदस्त पराठा रेडी होता है। आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए इसके अंदर चीज़ नहीं डाली ताकि किसी के लिए प्रॉब्लम ना हो, ताकि कोई ये ना सोचे कि ये रेसिपी हम ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें चीज़ का इस्तेमाल है। हालांकि मेरे पास चीज़ पड़ी थी लेकिन मैंने इसमें नहीं डाली। आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ डाल के इसको मज़ीद डिलीशियस बना सकते हैं, लेकिन विदाउट चीज़ के भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का पराठा बनता है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हो और झटपट ये पराठे रेडी हो जाते हैं। जब आपका दिल कुछ भी बनाने को ना करे तो आप फटाफट इसको बना लिया करें। इसके साथ आप बच्चों को चटनी, ग्रीन चटनी जो होती है वो, या फिर केचप और मायोनीज़ को मिक्स करके दे सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मेरा बेटा तो रोज़ इसकी फरमाइशें करता है। वो कहता है मम्मा मेरे लिए रोज़ बनाया करे। वो बहुत ज़्यादा शौक़ से ये पराठे खाता है और इसके लिए ना हमें आलू बॉईल करने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और एक्स्ट्रा करने की। अब दूसरा पराठा भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। ऊपर मज़ीद थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और तब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और ऐसे ही करके हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। इसका कलर कितना ज़बरदस्त आता है, आप यकीन करें। ऊपर से हमने इसको बस थोड़ा सा ही प्रेस करना है ताकि जो अंदर इसके आलू है वो इसमें सही कुक हो सके। और बस ये देखिए 2-3 मिनट एक साइड, 3 मिनट दूसरी साइड को देने के बाद हमारे मज़ेदार से पराठे रेडी हो चुके हैं। ये एक्सल लार्ज पराठे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के बने थे। अगर आप चाहे छोटे जब आप बनाने हो तो इससे 7 अदद पराठे इजीली बन सकते हैं, जितना बैटर हमने रेडी किया था। और ये इसका फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। जब आप ख़ुद बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़े के बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार। चलिए जी, आपने भी लाज़मी इसको ट्राई करना है, लाज़मी अपना फ़ीडबैक देना है। इसकी आप कटिंग कर लें ताकि सब इजीली इसको खा सके और बच्चे पिज़्ज़ा समझ के इसको एंजॉय कर सके। हम कहते हैं बच्चे अंडा नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते, बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, लेकिन अगर हम उनको ऐसी ही चीज़ बना के दें तो इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती है जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। दूध, अंडा और सब्ज़ी वग़ैरह, आटा, सारा कुछ इसमें आ जाता है। मैदे का भी इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, इसको एंजॉय करें। थोड़ा सा केचप हम लेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए जी, आप भी जाइए, बनाइए ये मज़ेदार सी रेसिपी
और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।